बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरहु मियाति आमिल किताब के नए सबक के साथ हाजिर हूँ। आज के सबक के अंदर हम हाशा, खला और अदा इसको पढ़ेंगे। तो पहला जुमला है वहाशा वखला वअदा कुल्लु वाहिद मिन्हा ललिस्तिस्नाअ। इसकी तरकीब करते हैं। तो वाओ नए जुमला के शुरू में आई वाओ इस्तिनाफिया या आतिफ़ा भी बना सकते हैं। उस सूरत में पीछे वाले हर्फ जर पर इसका आतफ़ हो जाएगा। उसके बाद हाशा मुरादु लफ्ज़ ये मातूफ़ होगा क्योंकि आगे खला और अदा आ रहे हैं, उनके शुरू में वाओ है। उसके बाद वाओ आतिफ़ा खला मुरादु लफ्ज़ मातूफ़ अव्वल, वाओ आतिफ़ा अदा मुरादु लफ्ज़ मातूफ़ सानी। मातूफ़ अपने दोनों मातूफ़ों से मिलकर ये मुब्तदा अव्वल होगा क्योंकि आगे फिर मुब्तदा है और उसके बाद आगे लिलास्तिस्नाअ ये ख़बर है। तो ऐसी सूरत में फिर दो मुब्तदा बन जाते हैं। तो ये मुब्तदा अव्वल हो गया। उसके बाद कुल्लु वाहिद मिन्हा लिलास्तिस्नाअ। इस जुमला की तरकीब करें तो सबसे पहले जो कुल है, कुल के बारे में एक कायदा है छोटा सा कि कुल हमेशा मुज़ाफ़ होता है। अगर कहीं पर ऐसी सूरत हो कि ये मुज़ाफ़ नहीं हो रहा तो फिर इस पर तनवीन पड़ी जाएगी और वो तनवीन मुज़ाफ़ की इवज़ में होती है, तनवीन इवज़ होती है वो, यानी उस सूरत में भी मुज़ाफ़ हज़फ़ होता है और उसकी इवज़ में वो तनवीन आई होती है। तो तरकीब करें तो कुल्लु ये मुज़ाफ़, वाहिदिन ये इसका मुज़ाफ़ है। उसके बाद आगे मिन्हा, तो वाहिदिन नकिरा है, नकिरा के बाद जार मजरूर आ जाएँ तो कायदा है कि ये मौसूफ़ सिफ़त बनते हैं। तो वाहिदिन मौसूफ़, मिन्हा जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ मुस्कर मुतल्लिक़ हो जाएंगे साबितिन के। मजरूर इसलिए निकाला क्योंकि मौसूफ़ और सिफ़त का इराब एक होता है। साबितिन सिगा सिफ़त इसमें वाज़मिन फ़ाइल राजिब बस हुए मौसूफ़, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्कर से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ये सिफ़त, मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर ये कुल्लु का मुज़ाफ़िला है, मुज़ाफ़िला मिलकर ये मुब्तदा सानी। उसके बाद लिलास्तिस्नाअ ये अब जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ मुस्कर मुतल्लिक़ होंगे साबितुन के क्योंकि इसने खबर पढ़ना है और खबर मरफ़ू होती है। साबितुन सिगा सिफ़त वाज़मिन फ़ाइल राजिब बस हुए मुब्तदा सानी, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तर से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर ये ख़बर, मुब्तदा सानी अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया होकर ये ख़बर हुई पहले मुब्तदा की। मुब्तदा अव्वल अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया। उसके बाद इबारत है मिस्लु जा'नी अलकौम हाशा ज़ैदिन वखला ज़ैदिन वअदा ज़ैदिन। पहली तरकीब इसकी नाव और मिस्लु के बारे में एक ही कायदा होता है कि नाव और मिस्लु जहाँ भी हैं इसके बाद अगर जुमला हो ये मुज़ाफ़ होते हैं और फिर अगर इनके बाद जो जुमला हो तो उसको मुरादु लफ्ज़ कहकर मुफ़रद बनाते हैं, इसलिए कि ये जुमला की तरह मुज़ाफ़ नहीं होते। तो अगर जुमला आ गया तो उसको मुफ़रद की तावील में करते हैं। दूसरा इसको फिर मुब्तदा माज़ूफ़ की खबर बनाते हैं, तो इस वजह से इसको फिर मरफ़ू पढ़ेंगे क्योंकि खबर मरफ़ू होती है। तो मिस्लु पढ़ा तो मिस्लु मुज़ाफ़। उसके बाद जा'नी अलकौम हाशा ज़ैदिन, यहाँ तक एक है जुमला, यहाँ पर तीन जुमले हैं क्योंकि तीन हरफ़े जर पीछे बयान हुए तो तीनों की मिसाल देना मकसूद है, एक की मिसाल देना मकसूद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर तीन जुमले होंगे। खला ज़ैदिन के पीछे भी निकाला जाएगा जा'नी अलकौम, अदा ज़ैदिन के पीछे भी निकाला जाएगा जा'नी अलकौम क्योंकि तीन मिसालें देना मकसूद है। तो इसलिए जा'नी अलकौम हाशा ज़ैदिन ये मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ है। वाव आतिफ़ा खला ज़ैदिन बतक़दीर जा'नी अलकौम ये मुरादुल लफ्ज़ फिर मातूफ़ अव्वल। वाव आतिफ़ा अदा ज़ैदिन भी बतक़दीर जा'नी अलकौम ये मुरादुल लफ्ज़ होकर ये फिर मातूफ़ सानी होगा। मातूफ़ अपने दोनों मातूफ़ों से मिलकर अब ये मिस्लु का मुज़ाफ़ हो जाएगा। मिस्लु मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर अब ये खबर हुई मुब्तदा माज़ूफ़ मिसालु हा की। मिसाल हु पीछे हम निकालते आए हैं, यहाँ पर मिसालु हा निकाला इसलिए एक पीछे जमा है, तीन हैं, हाशा की भी मिसाल है, खला की भी, अदा की भी। तो हा ज़मीर जो है ये वाहिद मुअन्नस की निकाली, वाहिद मुअन्नस की जो ज़मीर होती है जमा की तरफ लौट जाती है, तो इसलिए मिसालु हा निकाला। तो मिसालु मुज़ाफ़ आज़मीन मुज़ाफ़ राजिब बस हुए हाशा खला और अदा, ये मुज़ाफ़ मिलकर मुब्तदा और ये खबर जुमला इसमिया ख़बरिया। फिर अलग से तरकीब करें तो जा'नी अलकौम हाशा ज़ैदिन, यहाँ तक एक जुमला है। तो जा फ़ेल है, नून विकाया या ज़मीर इसका मफ़ूल बिही। जा ये उन अफ़आल में से हैं जो लाजिम भी आते हैं और मुताद्दी भी इस्तेमाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जा बतौर मुताद्दी इस्तेमाल हो रहा है। तो जा फ़ेल है, नून विकाया या ज़मीर इसका मफ़ूल बिही। उसके बाद अलकौम ये मुस्तस्ना मिन्हु है, हाशा ये हरफ जार है और इस्तिस्ना के लिए है। उसके बाद ज़ैदिन ये मजरूर लफ्ज़न और मंसूब महल्लन है मुस्तस्ना, मुस्तस्ना मिन्हु अपने मुस्तस्ना से मिलकर ये फ़ेल का फ़ाइल हो गया। जा फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। उसके बाद वाव आतिफ़ा खला ज़ैदिन के पीछे भी निकाली जाएगी इबारत जा'नी अलकौम, तो इसकी भी वही तरकीब होगी कि जा फ़ेल नून विकाया या ज़मीर मफ़ूल बिही, अलकौम मुस्तस्ना मिन्हु, खला हरफ जार बराए इस्तिस्ना, ज़ैदिन ये मुस्तस्ना मिन्हु अपने मुस्तस्ना से मिलकर ये फ़ाइल, जा फ़िल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़िलिया ख़बरिया। वाव आतिफ़ा अदा ज़ैदिन की भी बिल्कुल उसी तरह ही तरकीब, ये भी अलग से जुमला फ़िलिया ख़बरिया हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ता है वक़ाल बादुहुम इन्नल इस्मल वाक़िया
بعدھا یکون منصوبا علی المفعولیة، واو نئے جملہ کے شروع میں آئی تو واو استینافیہ۔ اس کے بعد قال یہ فعل ہے ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب، قال یکون سے۔ اس کے بعد بعدھم یہ اس کا فاعل ہے کیونکہ یہ ماضی کے ان صیغوں میں سے آیا ہے جن کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ظاہر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا فاعل جو ہے یہ اس میں ظاہر ہے اور وہ ہے بعدھم۔ تو بعد مضاف ہے، اس کے ساتھ جو ضمیر ہے، اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے اور ترکیب میں وہ ہمیشہ مضاف الیہ بنتی ہے اور اسم خود پھر کیا ہوگا، مضاف ہوگا۔ تو بعدھم یہ مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا فاعل۔ اس کے بعد ہے انا، اس کو انا پڑھیں گے، انا نہیں اس کو پڑھ سکتے کیونکہ یہ کالا کے بعد آیا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ قول مصدر کے کسی بھی آگے صیغہ کے بعد، یعنی اس کے جتنے مشتقات ہیں کسی بھی صیغہ کے بعد آ جائے تو اس کو انا ہی پڑھتے ہیں، انا نہیں پڑھتے، بشرطے کہ اس میں زن والا معنی نہ ہو۔ تو یہاں پر زن والا معنی نہیں ہے تو اس لیے اس کو انا پڑھیں گے۔ تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل۔ اس کے بعد ہے الاسم الواقع۔ حروف مشبہ بالفعل جو ہوتے ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو یہ نصب دیتے ہیں اور خبر کو یہ رفع دیتے ہیں۔ پھر مبتدا کو کہتے ہیں کہ وہ ویسے جو مبتدا ہوتا ہے جب یہ داخل ہو جاتے ہیں تو پھر مبتدا کو کہتے ہیں اسم۔ تو انا حرف ظروف مشبہ بالفعل الاسم الواقع، یہ دو اسم ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ الف لام کی وجہ سے پتہ چلا، اور دونوں معرفہ ہیں، یہ بھی الف لام کی وجہ سے پتہ چلا، اور دو اسم معرفہ اکٹھے ہیں تو وہ موصوف سے بنتے ہیں۔ اسی کے تحت الاسم یہ موصوف ہے، الواقع یہ اس کی صفت ہے، لیکن یہ شبہ جملہ ہو کر صفت ہوگی۔ الواقع یہ اسم فاعل کا صیغہ، اس میں وزمیر فاعل راجب اور موصوف۔ اس کے بعد ہے بعدھا، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول فی ہے۔ اس میں ہا ضمیر جو ہے اس کا مرجع وہی حاشا خلا اور ادا ہے، جس طرح پیچھے بات بتائی تھی کہ ضمیر جو واحد مؤنث کی ہوتی ہے یہ جمع کی طرف لوٹ جاتی ہے، تو اسی کے تحت یہاں پر مصنف صاحب نے بھی بعدھا ہا ضمیر جو واحد مؤنث کی ہے وہ لے کر آئے ہیں، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فی ہو گیا۔ الواقع اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ انا کا اسم۔ اس کے بعد ہے یکون منصوبا علی المفعولیة، تو یکون فعل از افعال ناقصہ، صیغہ ہے واحد مذکر غائب، تو اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہوگا اور وہ لوٹے گی پیچھے انا کے اسم کی طرف۔ اس کے بعد ہے منصوبا، تو یہ اب فعل ناقص کی خبر ہوگی کیونکہ فعل ناقص کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، یہ لفظ بھی منصوب ہے اور ہوتی بھی منصوب ہے۔ تو منصوبا یہ صیغہ صفت ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے جو لوٹ جائے گی پیچھے ناقص کے اسم کی طرف۔ اس کے بعد ہے المفعولیة، الحرف جار المفعولیة یہ اس کا مجرور ہے، تو یہ جار جو مل کر ظرف لغو ہوں گے منصوباً کے لیے۔ منصوباً صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہوگا اب انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ، قال فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اگر جملہ ہے فحینئذ تکون هذه الالفاظ افعالا، تو فا حرف عطف برائے تفریح، حینئذ اس میں حینا یہ اس میں ظرف ہے مضاف ہے، اس کے بعد ہے اذن، تو از جو ہے نا یہ اس کا مضاف الیہ ہے اور پھر یہ مضاف ہے، اور یہ جو تنوین ہے نا یہ جس جملہ کی عوض میں ہے وہ جملہ اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی یہ پھر مضاف مضاف الیہ مل کر ہینا کے لیے مضاف الیہ، ہینا اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا مقدم تکونو کے لیے۔ یہ ترکیب جمہور کے مذہب کے مطابق ہے۔ پھر شیخ رضی کی ترکیب اس میں تھوڑی سی الگ ہے، وہ اس طرح ہوگی کہ ہینا اس میں ظرف مبدل منو، اس جو ہے یہ اس کا بدل، مبدل منو اپنے بدل سے مل کر یہ مضاف ہوگا، اور جو جملہ ہے جس کے عوض میں تنوین آئی ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ پھر مفعول فی۔ اور جملہ یہاں پر معذوف کون سا ہے؟ تو جملہ ہے یہاں پر اصل میں عبارت اس طرح تھی ہینا از نوصب الاسم الواقع بعدھا علی المفعولیة، تو وہ جو جملہ ہے اس کو نکال کر اس کے الگ سے ترکیب کرنے کے بعد اس کو مضاف الیہ بنائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کی ترکیب پھر آسان ہی ہوگی کہ نوصب الاسم الواقع، نوصبہ فعل مجہول ہے، الاسم الواقع یہ الاسم یہ موصوف، الواقع بعدھا یہاں تک یہ صفت ہوگی، موصوف صفت مل کر یہ نائب فاعل ہو جائے گا، اس کے بعد علی المفعولیہ ظرف لغو ہوگا، فعل اپنے نائب فاعل ظرف لغو سے مل کر یہ پھر جملہ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ بہرحال دونوں ترکیبوں کے مطابق یہ بنے گا مفعول فی ہی۔ اس کے بعد تکون یہ فعل از افعال ناقصہ ہے، صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، تو اس کے بعد هذه الالفاظ یہ اس کا اسم ہوگا، تو هذه اس میں اشارہ ہے، یہ معرفہ ہے، اس کے بعد الفاظ یہ بھی معرفہ ہے، وہ معرفہ اکٹھے ہے تو یہ موصوف صفت ہوں گے، ان کو ویسے مبدل منو بدل بھی بنا سکتے ہیں، تو هذه موصوف، الفاظ یہ اس کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فعل ناقص کا اسم، اس کے بعد افعالا یہ اس کی خبر ہوگی، تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ ہے والفاعل فیہا ضمیر مستتر دائما،
वाओ आतिफ़ा, अल-फ़ाइलु ये मुब्तदा है, और यानी शुरू में मारिफा आ जाए तो वो मुब्तदा होता है, तो अल-फ़ाइलु मुब्तदा है। उसके बाद है फ़ीहा। वैसे तो कायदा था तो ये पढ़ा था कि मारिफा के बाद अगर जार मजरूर आए और उसका मुताल्लिक़ लफ्ज़ में मौजूद ना हो तो फिर उसको बनाते हैं ख़बर, लेकिन यहाँ पर वो कायदा नहीं चलेगा क्योंकि इसका मुताल्लिक़ जो है वो लफ्ज़ में मौजूद है, अगरचे वो इससे पहले नहीं है, इसके बाद है, और वो है मुस्तातरुन, तो इसलिए यहाँ पर वो कायदा जारी नहीं होगा और फ़ीहा उसके मुताल्लिक़ होगा, और ये मुताल्लिक़ मुक़द्दम है, यानी फ़ीहा जार मजरूर मिलकर ये ज़र्फ़ वो मुक़द्दम है, और हाज़ मीर का मर्जा जो है ना वो पीछे हाज़िहिल अल्फ़ाज़ है। और उसके बाद है ज़मीरुन मुस्तातरुन, तो ये दो इसमें इकट्ठा है, दोनों नकिरा हैं तो ये मौसूफ़ सिफ़त होंगे, तो ज़मीरुन मौसूफ़ है, मुस्तातरुन ये इसकी सिफ़त होगा, लेकिन फिर शिबा जुमला होकर मुस्तातरुन इसमें मफ़ऊल का सीगा, इसमें हुवा ज़मीर इसका नाइब फ़ाइल। उसके बाद है दाइमन, तो दाइमन की तीन तरकीबें हो सकती हैं। एक तरकीब ये है कि ये मफ़ऊल मुतलक है, दूसरी कि ये मफ़ऊल फ़ी है, तीसरी कि ये हाल है। मफ़ऊल मुतलक हो या मफ़ऊल फ़ी हो तो उस सूरत में इसका जो मौसूफ़ है वो माज़ूफ़ होगा, इसलिए कि जब मौसूफ़ माज़ूफ़ हो और सिफ़त उसकी जगह आ जाए तो वो मौसूफ़ वाला हुक्म पकड़ लेती है, तो इसी वजह से दाइमन को हम मफ़ऊल मुतलक या मफ़ऊल फ़ी कह सकते हैं। तो अगर आप इसको मफ़ऊल मुतलक बनाएंगे तो फिर पीछे निकलेगा इस्तितारन दाइमन, क्योंकि जो पीछे आमिल होता है वो उसका जो मफ़ऊल मुतलक होता है वो हम माना होते हैं, वो उसका लफ्ज़ एक होता है, हम माना भी होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर मुस्तातरुन से बनेगा तो इसलिए निकालेंगे इस्तितारन दाइमन, तो इस्तितारन मौसूफ़ होगा, फिर दाइमन ये सिगा सिफ़त है, इसमें वज़मीर फ़ाइल राजी बसू मौसूफ़ सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला इसमें करी सिफ़त मौसूफ़ सिफ़त मिलकर ये मफ़ऊल मुतलक। दूसरी तरकीब मफ़ऊल फ़ी वाली करेंगे तो उस सूरत में भी फिर इसका जो मौसूफ़ है वो माज़ूफ़ होगा, और उस सूरत में होगा ज़मानन, ज़मानन दाइमन, ये फिर मौसूफ़ से मिलकर मफ़ऊल फ़ी हो जाएगा। तीसरी तरकीब जो होगी वो हाल वाली होगी। हाल फिर किससे होगा कि मुस्तातरुन के अंदर जो हुवा ज़मीर नाइब फ़ाइल है वो ज़ुलहाल, और ये दाइमन फिर उससे हाल होगा शिबा जुमला इसमें होकर। तो तीनों तरकीबों के मुताबिक फिर इसका ताल्लुक़ उसके साथ हो जाएगा, यानी कि मुस्तातरुन सिगा सिफ़त अपने नाइब फ़ाइल और मफ़ऊल फ़ी से मिलकर या मफ़ऊल मुतलक से मिलकर, पीछे जो इसका ज़र्फ़ मुक़द्दम है उससे मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर ये सिफ़त हो गई ज़मीरुन मौसूफ़ की, मौसूफ़ सिफ़त मिलकर ये अब ख़बर मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया। आगे इबारत है फल मिसालुल मज़कूरु फ़ी माना जा'निल कौम हाशा ज़ैदन वखला ज़ैदन वअदा ज़ैदन, यहाँ तक तरकीब होगी। तो फ़ा आतिफ़ा है बराए तफ़रीह। उसके बाद है अल मसालुल मज़कूर, अल मिसाल ये भी मारिफा है, अल मज़कूर ये भी मारिफा है, दो मारिफा इकट्ठे आए तो मौसूफ़ सिफ़त होंगे, और फिर शुरू में मारिफा आ गया तो उसके बाद जार मजरूर है तो ये फिर मुब्तदा ख़बर होंगे, यानी ये मौसूफ़ से मिलकर मुब्तदा और फ़ी के बाद जो ये जार मजरूर है और ये ख़बर हो जाएगी। तो अल मिसालु ये मौसूफ़, उसके बाद अल मज़कूर, तो मज़कूर जो है इसमें मफ़ऊल का सीगा, इसके शुरू में जो अलिफ़ लाम आया, तो ये पीछे भी अल मज़कूर की तरकीब की थी, तो इसमें अल मज़कूर के शुरू में जो अलिफ़ लाम है, अलिफ़ लाम को हम बमाना अल्लज़ी लेते हैं, क्योंकि जो अलिफ़ लाम इसमें फ़ाइल या इसमें मफ़ऊल पर आता है तो अगर उसमें हुदूस वाला माना हो तो वो बमाना अल्लज़ी होता है या अल्लती होता है अगर मोनस का सीगा हो तो, और अगर उसमें सबूत हो तो वो फिर लाम तारीफ़ होता है। तो यहाँ पर ये हुदूसी माना पर दलालत कर रहा है कि फल मिसालुल मज़कूर, कि यानी इसके अंदर वक्त है कि जो मिसाल पीछे ज़िक्र हुई तो इसके अंदर वक्त है, इस वजह से यहाँ पर ये अलिफ़ लाम जो है ये बमाना अल्लज़ी होगा। तो अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी। आगे है मज़कूर, ये इसमें मफ़ऊल का सीगा, इसके अंदर हुवा ज़मीर इसका नाइब फ़ाइल, ये फिर सिगा सिफ़त नाइब फ़ाइल से मिलकर शिबा जुमला होकर सिला मौसूल सिला मिलकर ये फिर पीछे की सिफ़त हो जाएगी, मौसूल सिफ़त मिलकर ये मुब्तदा। उसके बाद फ़ी हरफ़ जार माना इसका मजरूर, लेकिन ये आगे के लिए फिर होगा मुज़ाफ़। आगे जो जुमला है ये इसका होगा मुज़ाफ़ इलैह लेकिन मुरादु लफ्ज़ कहकर। तो इसमें फिर तीन मिसालें देना मकसूद हैं, इसलिए यहाँ पर जा'निल कौम हाशा ज़ैदन मुरादु लफ्ज़ मातूफ़ लै वाव हर्फ़ अतफ़, खला ज़ैदन बतक़दीर जा'निल कौम मुरादु लफ्ज़ मातूफ़ अव्वल, वाव हर्फ़ अतफ़ अदा ज़ैदन बतक़दीर जा'निल कौम ये फिर मातूफ़ सानी। मातूफ़ ला अपने दोनों मातूफ़ों से मिलकर माना का मुज़ाफ़ इलैह, माना मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर फ़ी हर्फ़ जार का मजरूर, जार मजरूर मिलकर अब ये ज़र्फ़ मुस्तक़र मुतालिक होंगे साबितुन के। साबितुन सिगा सिफ़त वज़मीर फ़ाइल राजी बसू मुब्तदा सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिबा जुमला इसमिया ख़बर मुब्तदा ख़बर जुमला इसमिया ख़बरिया। अब जा'निल कौम हाशा ज़ैदन वखला ज़ैदन वअदा ज़ैदन की अलग से तरकीब करें तो जा फ़िल नून विकाया या ज़मीर इसका मफ़ऊल बिही, अलकौम ये अब मारिफ़ा है, उसके बाद हाशा ये अब फ़ेल है, और ज़ैदन यानी ये एक जुमला होगा अलग। मारिफ़ा के बाद जुमला आ जाए
तो अगर ये कलाम के शुरू में हो फिर तो कायदा हमने पढ़ा था कि वो मुब्तदा खबर बनेंगे। दरमियाने कलाम में अगर आएँ तो फिर कायदा है कि मारिफा हो और उसके बाद जुमला आ जाए तो वहाँ पर जुलहाल हाल बनते हैं। तो अलकौम ये जुलहाल, हाशा फेल है, इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल यानी उस माजी का सीगा होगा, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, और इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल राजिब अस्वे जुलहाल, और ज़ैदन इसका मफूल बिही। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फ़िल या खबरिया होकर हाल। जुलहाल अपने हाल से मिलकर ये जा का फ़ेल, जा फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर जुमला फ़िल या खबरिया। इसी तरह आगे वाव आतिफ़ा खला ज़ैदन भी उसी तरह, खला ये फ़ेल, इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल राजिब अस्वे जुलहाल, ज़ैदन मफूल, फ़ेल फ़ाइल मफूल जुमला फ़िल या खबरिया होकर ये हाल। पीछे इबारत वही निकल आएगी जा'नी अलकौम, फिर वो जुमला फ़िल फ़ाइल मफूल जुमला। इसी तरह अदा ज़ैदन की भी इसी तरह ही तरकीब होगी। उसके बाद आगे जुमला है व इज़ा वाक़अत खला व अदा बअदा मा औ फ़ी सदरिल कलामी तअय्यनता लिलफ़िअलिय्यति। ये एक जुमला होगा। ये जो दरमियान में इबारतें हैं ये मिसालें हैं तो इनकी अलग से तरकीब होगी। तो ये जो इबारत पढ़ी है इसकी तरकीब पहले करेंगे। वाव नए जुमले शुरू में आई तो वाव इस्तिनाफिया। उसके बाद इज़ा है। इज़ा के बाद अगर दो जुमले आएँ तो उस सूरत में इसके बारे में कहते हैं कि इज़ा ज़र्फ़ इज़्मा मुतज़म्मिन माने शर्त मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम ये बनता है अगर दो इसके बाद जुमले आएँ। तो यहाँ पर क्योंकि इसके बाद दो जुमले आ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर ये मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम बनेगा और शर्त के माना को मुतज़म्मिन होगा। और अगर इज़ा के बाद एक जुमला आए तो उस सूरत में ये मुज़ाफ़ होता है और इसका मबाद मुज़ाफ़ला होता है। फिर यानी ये सिर्फ मा ज़र्फ़ के लिए होता है, उस वक्त इसमें वो शर्त वाला माना नहीं होता, यानी शर्त के माना को मुतज़म्मिन नहीं होता। तो यहाँ पर जो तरकीब करेंगे तो वाव इस्तिनाफिया, इज़ा ज़र्फ़ इज़्मा मुतज़म्मिन माने शर्त मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम। वाक़अत फ़ेल सीगा वाहिद मुअन्नस गायब माजी का सीगा है। खला मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ ला वाव आतिफ़ा अदा मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ मातूफ़ ला मातूफ़ मिलकर ये फ़ाइल। बादा मुज़ाफ़ मा मुरादुल लफ्ज़ मुज़ाफ़ ला मुज़ाफ़ मिलकर ये मफ़ूल फ़ी। वाक़अत फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल फ़ी ये जो बाद मा वाला मफ़ूल फ़ी है इससे मिलकर जुमला फ़िल या होकर ये मातूफ़ अलैह। उसके बाद है औ फ़ी सदरिल कलामी। औ हरफ़ अतफ़ है, फ़ी हरफ़ जार, सदरिल कलाम मुज़ाफ़ मिलकर मजरूर जार मजरूर मिलकर अब ये ज़र्फ़ मुस्तक़र मुताल्लिक़ होंगे वाक़अता के। वाक़अता निकालेंगे पीछे क्योंकि वाक़अत है तो उसी के करीना से यहाँ पर वाक़अता आएगा। तो पीछे फ़ेल जो था वो वाक़अत वो वाहिद था, यहाँ पर अब तस्निया निकालेंगे क्योंकि कायदा है कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो उस सूरत में फ़ेल जो है वो वाहिद ही रहता है और फ़ाइल अगर इसमें ज़मीर हो तो फिर उनमें मुताबिकत होना ज़रूरी होती है। तो पीछे चूँकि खला और अदा दो हैं तो इसलिए यहाँ पर अब जब ज़मीर फ़ाइल होगी फिर तस्निया की ज़मीर आएगी। तो वाक़अता ये तस्निया का सीगा है तो इसमें अलिफ ज़मीर इसका फ़ाइल है। तो फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर ये जुमला फ़िल या होकर मातूफ़, मातूफ़ ला अपने मातूफ़ और ये जो मफ़ूल फ़ी मुक़द्दम इज़ा था इससे मिलकर शर्त। और उसके बाद तअय्यनता लिलफ़िअलिय्यति ये इसकी जज़ा है। तो तअय्यनता ये भी तस्निया का सीगा है, तअय्यना या तअय्यनु से, तो इसमें अलिफ ज़मीर इसका फ़ाइल, लिलफ़िअलिय्यति जार मजरूर ज़र्फ़ लागू, फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लागू से मिलकर जुमला फ़िल या होकर ये जज़ा, शर्त जज़ा मिलकर जुमला शर्तिया। आगे अब इस मिसाल के अलग से तरकीब करें तो मिस्लु मा खला ज़ैदन व मा अदा ज़ैदन। तो मिस्लु मुज़ाफ़, मा खला ज़ैदन मा मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ ला वाव आतिफ़ा, मा अदा ज़ैदन मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़, मातूफ़ ला मातूफ़ मिलकर ये मिस्लु का मुज़ाफ़ ला, मिस्लु मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ ला से मिलकर ये खबर हुई मुब्तदा माज़ूफ़ मिसालुहु की। मिसाल मुज़ाफ़ हाज़मीर मुज़ाफ़ इलैह हो गया वो मुज़ाफ़ मिलकर और ये खबर जुमला इसमें खबरिया। फिर ये जो मिसाल है आगे मा खला ज़ैदन और मा अदा ज़ैदन इसकी अलग से तरकीब करें तो मा ये जो है ना मा मस्तरिया है, हरूफ़ मस्तरिया तीन है, मा अन और अन्ना। इनको मौसूल हरफ़ी भी कहते हैं, यानी मौसूल की फिर दो तरह तकसीम होती है इस एतबार से, मौसूल इसमी और मौसूल हरफ़ी। मौसूल इसमी में अस्माए मौसूल आते हैं और मौसूल हरफ़ी में फिर ये तीन आते हैं मा अन और अन्ना। तो ये मा मस्तरिया और मा मौसूल हरफ़ी भी कह सकते हैं इसको। मा मौसूल हरफ़ी खला ये फ़ेल है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, ज़ैदन इसका खला के अंदर हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है जो लौट रही है मजीउल कौम की तरफ, जो मफ़हूम है जा'नी अलकौम से, तो वो इसका फ़ाइल, ज़ैदन इसका मफ़ूल भी, खला फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर ये सिला, मौसूल हरफ़ी अपने सिला से मिलकर अब ये मुज़ाफ़ होगा वक्ता मुक़द्दर का। यहाँ पर वक्ता पीछे निकालेंगे, इसमें काफ़ी एहतिमालात हैं इसकी तरकीब के। तो यहाँ पर ये आसान तरकीब इसकी यही है
कि ये मौसूल सिला मिलकर ये मुज़ाफ़िला होगा और इसका मुज़ाफ़ जो है वो मुक़द्दर होगा वक्ता। तो वक्ता मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िला से मिलकर ये फिर मफ़ूल फ़ी हो जाएगा। मफ़ूल फ़ी किसका होगा, तो पीछे कोई फ़ेल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर चूँकि पीछे जो फ़ेल चाहता है वो है जा'नी القوم, तो यहाँ पर भी हम वही निकालेंगे उसी के करीना से। तो जा'नी القوم पीछे इबारत निकल आएगी। तो जा फ़ेल है, नून विकाया याज़ में इसका मफ़ूल बिही, अलकौम ये इसका फ़ाइल है। तो जा फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही और मफ़ूल फ़ी से मिलकर ये जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। उसके बाद जो मा अदा ज़ैदन, इसकी भी बिल्कुल वही तरकीब होगी कि मा मसूल अरफ़ी अदा फ़ेल इसमें वो फ़ाइल। उसके बाद जो ज़ैदन है ये इसका मफ़ूल, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर ये सिला, मौसूल अरफ़ी अपने सिला से मिलकर ये फिर वक्ता का मुज़ाफ़िला है, वक्ता मुज़ाफ़िला से मिलकर ये मफ़ूल फ़ी हुआ। जा'नी القوم मुक़द्दर के लिए जा फ़ेल नून का याज़ में इसका मफ़ूल भी, अलकौम इसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी और मफ़ूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया। उसके बाद जो दूसरी मिसाल है मिसलु खलल बैतु ज़ैदन व अदल कौमु ज़ैदन, जो इसकी तरकीब करें तो मिसलु मुज़ाफ़, खलल बैतु ज़ैदन मुरादुल लफ्ज़ मातूफ़ अलैह व आतिफ़ा, अदल कौमु ज़ैद ये मातूफ़ अलैह मातूफ़ मिलकर ये मिसलु का मुज़ाफ़, मिसलु मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ अलैह से मिलकर ख़बर मुक़्तमा जो मिसाल होगी मुब्तदा ख़बर जुमला इसमें ख़बरिया। फिर अलग से तरकीब करें तो खलल बैतु ज़ैदन इसकी, तो खला माजी का सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, ये दाआ या दू के वज़न पर ये बाब इसका चलेगा, नाक़िस बाबी से नासरा या नसरू के वज़न पर। तो खला सीगा हो गया वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें अल बैतु जो है इसका इसमें ज़ाहिर फ़ाइल है, ज़ैदन इसका मफ़ूल भी है, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी इसमें का जुमला फ़िली ख़बरिया। उसके बाद वाव आतिफ़ा अदल कौम ज़ैदन अदा फ़ेल, ये भी वही सीगा है उसी वज़न पर, यानी कि दा या दू के वज़न पर, ये भी अलकौम इसका फ़ाइल, ज़ैदन इसका मफ़ूल भी, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल भी इसमें का जुमला फ़िली ख़बरिया। आज के सबक के अंदर हाशा खला और अदा इसके बारे में बताया गया कि मुसन्निफ़ साहब ने ये फरमाया कि हाशा खला और अदा इनमें से हर एक जो है ये इस्तिस्ना के लिए आता है, यानी ये हरूफ़ जारा हैं और फिर ये मानवी तौर पर इस्तिस्ना के लिए आते हैं और अपने मबाद को ये जर देते हैं। और ये जमहूर का मज़हब हुआ, यानी कि इसमें सिवा और अक्सर जो बसरी हैं उनका ये मज़हब है कि ये तीनों हरफ़ जार हैं और इस्तिस्ना के लिए आते हैं। जबकि इसमें फिर बाज़ नबवियों ने ये कहा कि ये हरफ़ जार नहीं है बल्कि ये फ़ेल हैं, कि इनका जो माबाद इसम होगा वो मजरूर नहीं होगा बल्कि वो मफ़ऊलियत की बिना पर वो मंसूब होगा। तो जब वो माबाद इसम मफ़ऊलियत की बिना पर मंसूब होगा तो इनका जो फ़ाइल है वो फिर इसमें ज़मीर पोशीदा होगी, वो फ़ाइल होगा। जैसे उसकी मिसाल कि जा'नी القوم हाशा ज़ैदन, तो अब ये आया हाशा, इसके अंदर जो ज़मीर है वो इसका फ़ाइल है और ज़ैदन इसका मफ़ूल है। इस तरह खला ज़ैदन अदा ज़ैदन। लेकिन जब ये फ़ेल मानते हैं तो फिर फ़ेल की आगे दो किस्में होती हैं, फ़ेल मुतसरिफ़ और गैर मुतसरिफ़। तो ये नावी जो इनको फ़ेल मानते हैं तो फिर इनको फ़ेल गैर मुतसरिफ़ मानते हैं। फ़ेल गैर मुतसरिफ़ होता है जिससे गर्दान नहीं आती सारी, यानी कि माजी मुज़ारे मरने की गर्दानें ना आएँ, सिर्फ एक आध सीगा आ जाए तो उसको फ़ेल गैर मुतसरिफ़ कहते हैं। तो ये फिर फ़ेल इनको अफ़ाल मानते हैं और फ़ाल गैर मुतसरफ़ा मानते हैं। इसी वजह से वैसे ये कायदा है कि जब माजी मुस्बत जो है वो हाल बने तो उसके शुरू में कद का होना ज़रूरी है, अगर लफ्ज़ में ना हो तो मुक़द्दर होना ज़रूरी है। जबकि यहाँ पर ये जो इबारत थी जा'नी القوم हाशा ज़ैदन, इसमें हाशा ज़ैदन ये जुमला होकर ये हाल है और ये माजी मुस्बत है, इसके शुरू में कद नहीं है, तो यहाँ पर ज़रूरी भी नहीं है, ना इसको मुक़द्दर मानना भी ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये फ़ेल गैर मुतसरिफ़ है और फ़ेल गैर मुतसरिफ़ में ये ज़रूरी नहीं होता। तो ये था जो कि तीनों के बारे में, हाशा खला और अदा के बारे में, तो कि इसमें जमहूर का मज़हब ये है ये तीनों हरफ़ हैं और बाज़ कहते हैं नावी कि ये हरफ़ नहीं बल्कि ये फ़ेल हैं और इनका माबाद जो इसम है वो मजरूर नहीं बल्कि मंसूब होगा और इनके अंदर जो ज़मीर है वो इनका फ़ाइल होगी। फिर उसके बाद हाशा को छोड़कर खला और अदा के बारे में मुसन्निफ़ साहब ने अलग से बताया कि खला और अदा कि इसमें आगे दो सूरतें ऐसी बनती हैं कि जिसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है बल्कि सब का इत्तिफ़ाक़ है ये कि फ़ेल हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो सूरतें ये बनती हैं कि जब खला और अदा कलाम के शुरू में वाक़ हों या कलाम के दरमियान में वाक़ हों बेशक, लेकिन इनके शुरू में मा मस्तरिया हो, कि जब इनके शुरू में मा मस्तरिया हो या ये दोनों कलाम के शुरू में हो तो उस वक्त सब का इत्तिफ़ाक़ है कि उस वक्त ये फ़ेल होंगे। क्यों? उसमें दलील ये देते हैं कि जब माँ की सूरत में दलील तो ये देते हैं कि जब इनके शुरू में माँ आ गया तो माँ मस्तरिया है। माँ मस्तरिया क्या है? माँ मस्तरिया यानी कि हरफिया है, कि माँ मस्तरिया हरफ होता है। कहते हैं कि हरफ जो है ये हरफ पर दाखिल नहीं होता, यानी अगर हम इसको खला और अदा को सूरत में हरफ जर माने तो हरफ पर दाखिल नहीं होता, तो इस वजह से इसको फ़ेल मानते हैं। फिर अब आज के पढ़े हुए सबक का तर्जमा करते हैं। तो जो पहला जुमला था उसका तर्जमा करते हैं, अरबी में पढ़ूंगा, सिर्फ तर्जमा करूँगा।
हाशा, खला और अदा, इनमें से हर एक इस्तिस्ना के लिए है। इन सब की मिसाल जा'नी القوم हाशा ज़ैदिन वखला ज़ैदिन वादा ज़ैदिन की मिसल में है। और बाज़ नावियों ने कहा बेशक इन तीनों के बाद वाक़ई होने वाला इसम मंसूब होता है मफ़ऊल होने की बिना पर, बस उस वक्त ये अल्फाज अफ़आल होंगे और फ़ाइल इनमें हमेशा ज़मीर पोशीदा होगी। बस मज़कूरा मिसाल जा'नी القوم हाशा ज़ैदन वखला ज़ैदन वादा ज़ैदन के माना में है। और जब खला और अदा माँ के बाद वाक़ई हों या जब खला और अदा कलाम के शुरू में वाक़ई हों तो ये दोनों मुअय्यन होंगे फ़ेल होने के लिए। उस खला और अदा की मिसाल जो माँ के बाद है मा खला ज़ैदन व मा अदा ज़ैदन की मिसल में है, और उस खला और अदा की मिसाल जो कलाम के शुरू में है खलल बैतु ज़ैदन और अदल कौम ज़ैदन की मिसल में है। तो हरूफ जारा की जो बात थी उसको हमने मुकम्मल कर लिया। इस किताब के अंदर 17 हरूफ जारा बयान किए गए कि 17 हरूफ जारा हैं, जबकि हरूफ जारा की तादाद के अंदर भी इख्तलाफ है। काफ़िया के अंदर 19 हरूफ जारा ज़िक्र किए गए और इसके अलावा और बाज़ किताबों में 20 ज़िक्र किए गए हैं। और मौला इसाम रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि 20 हरफ जार यानी कि ये तादाद जो है ये दुरुस्त है। तो अगर 17 ना हो 20 माने तो फिर इसमें और आते हैं, जिस तरह उसमें लाअल्ला आता है, लाअल्ला यानी कि लुग़त अकील में है। इसी तरह लौला इम्तनाइया सिबवै के नज़दीक ये भी हरफ जर है। इसी तरह कई ये भी हरफ जर है। फर्रा के नज़दीक लाता भी हरफ जर है। इसी तरह मता को भी बाज़ हरफ जर मानते हैं। कभी कभी हरूफ जारा को हज़फ कर देते हैं और ये जिस पर दाखिल होते हैं इनका मदखूल हमेशा इसम ही होता है, तो उसको फिर नस्ब देते हैं और उसको फिर कहते हैं कि मंसूब बिन नज़्इल खाफिद। हरफ जार अगर हज़फ ना हो फिर तो मजरूर होंगे, हरफ जार को हज़फ करके इसम को नस्ब दे देते हैं, इसको कहते हैं मंसूब बिन नज़्इल खाफिद। इसी का नाम नावी हज़रात हज़्फ़ व ईसाल भी रखते हैं। इसकी मिसाल जैसे वख्तार मूसा कौमहू सबईन राजुलन कि इसमें ये जो कौमहू है ये मंसूब बिन नज़्इल खाफिद है कि असल में इबारत थी वख्तार मूसा मिन कौमिही, तो यहाँ पर हरफ जर को हज़फ किया और इसका जो मदखूल था उसको नस्ब दे दिया और इसे कहते हैं मंसूब बिन नज़्इल खाफिज। हरफ जर को हज़फ करने के हवाला से शेख रज़ी कहते हैं कि इसको क़यासी तौर पर हज़फ सिर्फ उस वक्त किया जाएगा जब इसका मदखूल अन और अन्ना हो, यानी कि वैसे तो इसका बहुत सी सूरतें ऐसी हैं जो कि समाई अरबों से सुना गया, वैसे क़यासी तौर पर शेख रज़ी ये कायदा बयान करते हैं कि जब इनका मदखूल अन और अन्ना हो तो वहाँ पर इनको हज़फ किया जा सकता है। जैसे शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ, तो इसमें भी अन्नहु असल में था, तो यहाँ पर इसका मदखूल जो है वो अन्ना है, तो यहाँ पर इसको हज़फ कर सकते हैं, यानी क़यासन ये कायदा बयान करते हैं। जबकि इब्न हिशाम अंसारी रहमतुल्लाह अलैह वो इसको क़यासन हज़फ करने की 3 सूरतें बयान करते हैं कि जब इसका मदखूल अन हो और अन्ना हो और कई हो, यानी 3 सूरतों में इसको हज़फ किया जा सकता है। अन और अन्ना की तो वही है सूरत जो शेख रज़ी ने बयान की, इसके साथ साथ वो एक और ज़्यादा करते हैं और कई वाली सूरत। अन की मिसाल जैसे औ अजिब तुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम कि इसमें अन जो है ये असल में था मिन अन जाअकुम। इसी तरह ये कई की मिसाल जैसे कई ला यकूना दूलतन, तो यहाँ पर ये कई ला जो है ये असल में था ली कई ला। इसके साथ ही आज के इस सबक का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।